आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी कहाँ गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी इंस्टाग्राम पर रील बनाने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी फेसबुक पर चैटिंग करने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी व्हाट्सएप चलाने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी यूट्यूब चलाने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी पबजी गेम खेलने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी गैर महरम लड़कियों से बात करने में गुजर रही है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, अपनी जवानी के अय्याम को गनीमत जानो कबल इसके कि तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इक्तनिम खमसन कबला खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब का कबला हरमिक, अपने जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। अपने जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। इंसान को चाहिए कि अपने जवानी के अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्ता मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, शहंशाही, बादशाही, वहदाई अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए है कि जिसने हम तमाम बरीनो इंसान को इस जहाने रंगबू के अंदर, इस दुनिया फ़ानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें यूं ही बेकार भटकते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी जुस्तो हिदायत के लिए हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए रब्बे कायनात ने बेशुमार अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दारे फ़ानी के अंदर भेजा। दरूद हो सलाम उसके तमाम तर नबियों पर, बिलखुसूस नबियों के सरदार इमाम कायनात नबी आखिर ज़मा सैयदुल बशर हादी बशर साफ़ी महशर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अहमद बिन अब्दुल्लाह अल मक्की अल मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन जुमा, क़यामत का दिन बड़ा ही हौलनाक होगा और क़यामत के दिन से ज़्यादा हौलनाक कोई और दिन नहीं होगा। क़यामत के दिन हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस दिन बेटा अपने बाप से, बाप अपने बेटे से, शोहर अपने बीवी से, बीवी अपने शोहर से, उस दिन हर एक दूसरे आदमी से भागेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अबस के अंदर इसका नक्शा खींचते हुए फरमाता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। कि बरोज़े क़यामत इंसान अपने भाई से, अपने बेटे से, अपनी बीवी से और अपने बेटों से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। बरोज़े क़यामत हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। हज़रात, क़यामत के दिन सूरज बहुत ही करीब होगा, जिसकी वजह से लोग पसीने में सराबोर होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे, पसीने में गर्क होंगे। कोई
घुटने तक पसीने में डूबा हुआ होगा, तो कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा, तो कोई मुंह तक पसीने में डूबा हुआ होगा। लेकिन उसी दरमियान कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें गर्मी नहीं होगी, जिन्हें पसीना नहीं होगा, जो पसीने में गर्क नहीं होंगे, जो पसीने में डूबे हुए नहीं होंगे। तो सवाल यहाँ पर ये है कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें बरोज़े क़यामत गर्मी नहीं लगेगी, जिन्हें बरोज़े क़यामत पसीना नहीं होगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होंगे। हज़रात, तो आज के खुतबा जुमा के अंदर इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि वह कौन से खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लु, कि 7 किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लु, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। पहला शख्स कौन है? पहला शख्स है अल इमामुल आदिल, आदिल हुक्मरान। अगर कोई हुक्मरां है, कोई बादशाह है और वह अपने मातहत लोगों के दरमियान फैसला करता है, इंसाफ करता है, तो बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वल मुराद बिही साहिब विलायतिल उज़मा, इससे मुराद विलायत उज़मा है। मतलब यह है कि अगर कोई शख्स मुसलमानों के मामलात में से किसी मामले का जिम्मेदार है और वह अपने मातहतों के दरमियान इंसाफ करता है, न्याय करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। हज़रात, जब इंसान इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है तो उस वक्त फैसला नहीं कर पाता जब उसके सामने उसके रिश्तेदार वाले होते हैं, उसके रिलेशन वाले होते हैं, उसके करावत वाले होते हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार हों, तुम्हारे कराबत वाले हों, तुम्हारे रिलेशन वाले हों, फैसला तुम्हें उनके खिलाफ करना पड़े तो तुम फैसला उनके खिलाफ करो और हक के दामन को, इंसाफ के दामन को अपने हाथ से ना छोड़ो। याद करो वो वाक़या जब कबीले मखज़ूम की एक औरत फातिमा मखज़ूमिया ने चोरी किया तो कबीले मखज़ूम को बड़ी फिक्र हुई कि अगर इस औरत का हाथ काट दिया गया तो कबीले मखज़ूम की नाक कट जाएगी। नाक का सवाल है तो किसी तरह से नाक कटने से बचाना है, तो वह लोग हज़रत उसामा के पास जाते हैं। हज़रत उसामा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत के बारे में सिफारिश करिए। चुनांचे हज़रत उसामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि जो लोग तुमसे पहले थे वो सिर्फ इसलिए हलाक कर दिए गए कि अगर उनमें कोई मालदार आदमी चोरी करता था तो उसके ऊपर हद को नाफिज नहीं करते थे, उसके हाथ को नहीं काटते थे। वाइमुल्लाही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करती लक़तातु यदहा, तो मैं उसके हाथ को काट देता। इंसाफ इसका नाम है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी चोरी करे तो इंसाफ का तकाज़ा है कि उसका हाथ भी काटा जाए। इंसाफ वो नहीं जो 9 नवंबर 2019 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने एक नहायत ही हसास, एक नहायत ही सेंसिटिव मामले पर फैसला सुनाया था, जिस फैसले ने हिंदुस्तान के अंदर कानून के माहिरीन को ताज्जुब में डाल दिया था, हैरत में डाल दिया था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कैसे कर सकती है। वो फैसला क्या था? 9 नवंबर 2019 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने का फैसला दिया और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन भीख में दे दिया कि आप वहां पर मस्जिद बना लीजिए। दर हकीकत हिंदुस्तान की अदालत ने उस दिन इंसाफ नहीं किया था और उस 5 एकड़ को लेकर हमारा नौजवान यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील बनाता है कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर बन रही है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी बन रही है और वहाँ पर एक हॉस्पिटल बन रहा है। कुछ नहीं बन रहा है। जो हुकूमत मस्जिद के अंदर पेंट करने की परमिशन ना दे, चूना करने की परमिशन ना दे,
तो आपको क्या लगता है कि वो हुकूमत आपको मस्जिद बनने की परमिशन देगी? आपके बनारस के अंदर एक मस्जिद है ज्ञानवापी, उस मस्जिद के अंदर जब चूना करने की परमिशन मांगी गई तो प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। हजरात, तो 9 नवंबर 2019 को हिंदुस्तान की अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया था, बल्कि उस दिन हिंदुस्तान की कोर्ट ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया था, इंसाफ का कत्ल कर दिया था। जाओ उन्हें बतलाओ कि इंसाफ किसे कहते हैं। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो और फैसला तुम्हें उसके खिलाफ और फैसला तुम्हें उसके हक में करना पड़े तो तुम फैसला उसके हक में करो और इंसाफ के दामन को ना छोड़ो। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की अदावत, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि अला अल्ला तादिलू, कि तुम इंसाफ ना करो, ए दिलो इंसाफ करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये तकवा के ज्यादा करीब है। तो इंसाफ इसका नाम है। हज़रात, आगे चलते हैं। दूसरा शख्स कौन है? दूसरा शख्स है वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी नशोनुमा, जिसकी परवरिश अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में होती है। मतलब यह है कि वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में सर्फ कर देता है, खपा देता है। जवानी की इबादत दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ही ज़्यादा महबूब है। ये जवानी बड़ी दीवानी होती है। जवानी के अय्याम में इंसान होश के बजाय जोश से काम लेता है और इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो अपने उरूज पर होती है और बसा औकात इंसान अपने ख्वाहिशात में बहक भी जाता है, ख्वाहिशात के चक्कर में इंसान बहक भी जाता है। लेकिन मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि मेरे कौम के नौजवानों, अपनी जवानी के अय्याम को लायानी और फजूल चीज़ों में खर्च मत करना, क्योंकि बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे तुम्हारे जवानी के बारे में भी सवाल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस है कि ला तज़ूलु कदम अपनी आदम यौमल क़ियामती मिन इंद रब्बिही, कि बरोज़े क़यामत किसी भी शख्स का कदम उसके रब के पास से नहीं हटेगा, हत्ता युसअल अन खमसिन, यहाँ तक कि जब तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। पहली चीज़ जिसके बारे में सवाल किया जाएगा, अन सबाब ही अन उम्र ही फीमा अफना, इंसान से उसके उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा कि मेरे बंदे बता, मैंने तुझे 60 साल 70 साल जिंदगी दी थी, तूने उस जिंदगी को कहाँ पर लगाया। वन शबाब ही फीमा अबला, इंसान से उसके जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि मेरे बंदे बता, मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने अपनी जवानी को कहाँ पर खर्च किया, कहाँ पर लगाया। व माल ही, और इंसान से उसके माल के बारे में सवाल किया जाएगा कि मेरे बंदे बता, मैंने तुझे माल दिया था, तूने माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया। और उसके बाद इंसान से इल्म के बारे में सवाल किया जाएगा कि मेरे बंदे बता, मैंने तुझे इल्म दिया था, तूने उस इल्म पर कितना अमल किया। तो बरोज़े क़यामत बंदे से उसके जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। आज हमारी कौम के नौजवानों की जवानी कहाँ गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी इंस्टाग्राम पर रील बनाने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी फेसबुक पर चैटिंग करने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी व्हाट्सएप चलाने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी यूट्यूब चलाने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी पबजी गेम खेलने में गुजर रही है। आज हमारे कौम के नौजवानों की जवानी गैर महरम लड़कियों से बात करने में गुजर रही है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, अपनी जवानी के अय्याम को मत जानो कबल इसके कि तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तनिम खमसन कबला खमसिन, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। शबाब का कबला हरमिक, अपने जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। अपने जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। इंसान को चाहिए कि अपने जवानी के अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे। इंसान जब बुढ़ा हो जाता है तो सही तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर पाता। इंसान जब बुढ़ा हो जाता है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है,
सब में शामिल होता है तो उसका कमर उसको जवाब देने लगता है। इंसान जब बुढ़ा हो जाता है, रुको में जाता है तो उसके घुटने चटर पटर करने लगते हैं। इंसान जब बुढ़ा हो जाता है, जब सज्जा करता है तो सज्जे में जो दुआ पढ़नी चाहिए वो रुकू वाली पढ़ने लगता है, और रुकू में जो दुआ पढ़नी चाहिए वो सज्जा वाली दुआ पढ़ने लगता है। तो इंसान बुढ़ौती की हालत में, बुढ़ापे की हालत में सही तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर पाता। कमाल यह है कि इंसान बड़ी जवानी के अंदर इबादत करे। कमाल ये नहीं कि इंसान बुढ़ा हो जाए मस्जिद के आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लगे। हज़रात आगे चलिए, तीसरा शख्स कौन है? तीसरा शख्स है वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ फिल मसाजिद, कि वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ रहता है, मस्जिदों से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब यह है कि एक शख्स जो मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद अपने कारोबार में मशगूल हो जाता है, लेकिन उसका दिल मस्जिद से लगा हुआ रहता है। जैसे ही मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा आती है वह फौरन मस्जिद के अंदर चला आता है, नमाज पढ़ता है। वह ज़ोहर की नमाज पढ़ता है तो उसे असर की फिक्र हो जाती है, वह असर की नमाज पढ़ता है तो उसे मगरिब की फिक्र हो जाती है, वह मगरिब की नमाज पढ़ता है तो उसे इशा की फिक्र हो जाती है, वह इशा की नमाज पढ़ता है तो उसे फजर की फिक्र हो जाती है। जिस शख्स को इतनी फिक्र हो, जिसका दिल मस्जिद से लगा हो, बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। हज़रात, हमारे असलाफ उनका दिल किस कदर मस्जिदों से लगा हुआ रहता था। आइए एक वाक़े की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। सईद बिन आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के बारे में आता है कि वो जब बीमार हो गए तो वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके आसपास लोग खड़े रहते हैं। मस्जिद से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है। आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि ये लोगों, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे मस्जिद ले चलो। लोग कहते हैं कि आप मस्जिद जाकर क्या करेंगे, आप तो बीमार हैं, यहीं पर नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने जब मुअज्जिन की ये सदा सुन ली, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो मेरे ऊपर ये बात लाजिम है कि मैं मुअज्जिन की आवाज़ पर लब्बैक कहूँ। चुनांचे उनकी इसरार पर लोग उन्हें मस्जिद लेकर जाते हैं। आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर मस्जिद में आते हैं, देखते हैं कि इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं। सब में शामिल होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक रकात पाते हैं, एक रकात अपनी नमाज पूरी करते हैं। अपनी नमाज पूरी नहीं कर पाते, उससे कबल उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है। मौत का फरिश्ता आता है और उनके रूह को कब्ज़ कर लेता है। तो ये थे हमारे असलाफ जो जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी मस्जिद में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत ये है कि मस्जिद से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, हम अपने कारोबार में मशगूल रहते हैं। मस्जिद से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, हम अपने दोस्तों के साथ हा हा हू हू करते रहते हैं। मस्जिद से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, हम चाय खानों में बैठे हुए रहते हैं। मस्जिद से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, हम चबूतरों पर, कुओं पर बैठे रहते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं आते। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर बेकार नहीं पैदा किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर एक मकसद के लिए पैदा किया है। वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर किस लिए? लियअबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करे। लेकिन जब हम अपने माशरे, अपने समाज, अपने सोसाइटी पर ताराना नजर दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि आज हम में से अक्सर लोग अपने मकसद को भुला बैठे हैं। जिस मकसद के लिए रब्बे कायनात ने इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा किया था, आज इंसान उसको भुला बैठा है। आज इंसान का सबसे बड़ा मकसद रुपया, पैसा, धन दौलत कमाना हो गया है। ऐ लोगों, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर बेकार नहीं पैदा किया है। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने इस दुनिया के अंदर तुम्हें बेकार पैदा किया, मुहम्मल पैदा किया, यूज़लेस पैदा किया, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और ये कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। यकीनन तुम्हारा लौट कर आना, तुम्हारा पलट कर आना मेरी ही जानिब है। इन्ना इलैना इयाबहुम तुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, कि तुम्हारा लौट कर आना, तुम्हारा पलट कर आना मेरी ही जानिब है और मैं ही तुम्हारा हिसाब लूंगा, फिर तुम्हें बतलाऊंगा। हज़रात, हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें।
हमारे असलाफ उनको नमाज की किस कदर फिक्र रहती थी। सईद बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है कि उनसे एक वक्त की जमात छूट गई तो रोने लगे, आंखें अश्क के बाहर हो गई। जबकि आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत यह है कि जमात तो छोड़ो, हम सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, नमाज कबल इसके कि लोग तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। हज़रात आगे चलिए। वरजुलन तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। चौथा शख्स कौन है? चौथा शख्स वो दो आदमी जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए। जो एक दूसरे के साथ होते हैं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, और एक दूसरे से जुदा होते हैं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई से सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। अगर कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई से अपने मफाद, अपने गर्ज, अपने फ़ायदे के लिए मोहब्बत करता है तो उसे अर्श इलाही का साया नसीब नहीं होगा। जो शख्स सिर्फ रब की रज़ा के लिए, रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने किसी मुसलमान भाई से मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा और दुनिया के अंदर उसे ईमान की हलावत, ईमान की मिठास और ईमान की चाशनी नसीब होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत कहेगा, ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली, कहाँ है आपस में दो मोहब्बत करने वाले जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो सिर्फ मेरी रज़ा के लिए। अल-यौमा उदिल्लुहुम फी दिल्ली, आज मैं उन्हें अपने अर्श के साए के अंदर जगह दूंगा। यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्ली, और आज मेरे अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। और सही बुखारी की हदीस नंबर 16 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलात मन कुन्ना फीही वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान, कि तीन चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो ईमान की हलावत, ईमान की मिठास, ईमान की चाशनी को पालेगा। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है अयकुन अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, पहली चीज ये है कि अल्लाह, उसके रसूल उसके नजदीक दुनिया के तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हों। दूसरी चीज ये है कि युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, ये कि आदमी अपने किसी मुसलमान भाई से मोहब्बत करे, ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, और ये कि वो उससे सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोहब्बत करे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि आदमी कुफ्र की तरफ लौटने को उसी तरह से नापसंद करे, कमा यकरहु अन युल्का फिन्नार, जिस तरह आदमी इस बात को नापसंद करता है कि वो जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। तो ये तीन चीज़ें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो ईमान की हलावत और ईमान की मिठास को पालेगा। हज़रात, वक्त की किल्लत है, आगे चलते हैं। पांचवा शख्स कौन है? पांचवा शख्स है व रजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन, कि वो आदमी जिसको एक मनसब वाली औरत और ऊंचे खानदान वाली औरत और खूबसूरत औरत दावत दे। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, बुराई की दावत दे और वो कहे कि बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उनको एक मर्तबा एक बेवा मलका बुराई की दावत देती है, तो इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह सोचते हैं कि अब किस तरह से बचा जाए। तो उनके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और वो उस मलका से कहते हैं कि मुझे पेशाब पैखाने की हाजत है। चुनांचे वो पेशाब और पैखाने की हाजत के बहाने जाते हैं और वहाँ पर जो गंदगी होती है अपने जिस्म के ऊपर मल लेते हैं, और जब वहाँ से वापस आते हैं तो वो मलका देखती है कि इनके जिस्म के ऊपर गंदगी मली हुई है, गंदगी लगे हुए है, तो वो उनसे घिन खाने लगती है। इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह किसी तरह से वहाँ से बचकर अपने आप को वहाँ से बचा लेते हैं। तो जो शख्स अपने आप को बुराई से बचाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बरोज़े क़यामत अर्श से अपने अर्श के साए में जगह देगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उनकी बीवी, जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने बुराई की दावत दिया तो उन्होंने कहा था, माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा।
हजरात, हदीस के अंदर जो अल्फाज है वो है ज़ात मनसिबिन व जमालिन। वो बुराई की दावत देने वाली औरत किसी ऐसे वैसे खानदान की ना हो, बल्कि ऊंचे खानदान की हो, मनसब वाली हो, प्लस ये कि खूबसूरत हो। जब औरत मनसब वाली रहती है और खूबसूरत रहती है, उस वक्त जब वो बुराई की दावत देती है तो उस वक्त बड़े बड़े पारसा बहक जाते हैं। लेकिन उस वक्त जो नहीं बहका, उस वक्त जिसने ये कहा इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोसे क़यामत उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। हजरात आगे चलिए, 6वां शख्स कौन है? रजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि वो आदमी जो पोशीदा तौर पर सदका करता है, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। तो जो शख्स पोशीदा तौर पर सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़ क़यामत उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की मदद कर दें तो आप उसकी मदद कर दीजिए और उसको पता ना चले कि मेरी मदद किसने की। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी गरीब को कंबल देना चाहते हैं, उसको कंबल दे दीजिए और उसको पता ना चले कि मुझे कंबल किसने दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी गरीब को अनाज की बोरी दे दें तो आप उसको अनाज की बोरी दे दीजिए और उसको पता ना चले कि मुझको अनाज की बोरी किसने दिया है। सही बुखारी के हदीस है, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ने कहा कि आज रात मैं सदका करूंगा, चुनांचे वो अपना सदका लेकर निकलता है और एक आदमी को देकर चला आता है, एक हाथ पर रखकर चला आता है। जब सुबह होती है तो लोग कहते हैं कि आज रात एक चोर के ऊपर सदका किया गया। वो कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आज रात में फिर सदका करूंगा। चुनांचे वो अपना सदका लेकर फिर निकलता है और एक हाथ पर रखकर एक शख्स को देकर चला आता है। जब सुबह होती है तो लोग कहते हैं कि आज रात एक बदकार औरत के ऊपर सदका किया गया। फिर वो आदमी कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, आज रात में फिर सदका करूंगा। चुनांचे वो अपना सदका लेकर फिर निकलता है और एक हाथ पर रख कर चला आता है। जब सुबह होती है तो लोग कहते हैं कि आज रात एक मालदार आदमी के ऊपर सदका किया गया। तो चुनांचे वो आदमी कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद वो सो जाता है, वो उसको ख्वाब आता है, वो ख्वाब में देखता है कि कोई उससे कह रहा है कि तेरा वो सदका जो एक चोर के ऊपर किया गया, हो सकता है कि वो तेरे सदके की वजह से चोरी से बाज आ जाए, और तेरा वो सदका जो एक बदकार औरत के ऊपर किया गया, हो सकता है कि तेरे सदके की वजह से वो बदकारी से बाज आ जाए। और जहाँ तक बात रही तेरे उस सदके की जो एक मालदार के ऊपर किया गया, हो सकता है कि उसके दिल के अंदर भी ये बात पैदा हो कि मुझे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका करना चाहिए। तो वो आदमी रात को तन्हाई में निकलता था, पोशीदा तौर पर सदका करता था। लेकिन आज हमारे यहाँ मामला क्या है? आज हमारे यहाँ मामला ये है कि अगर कोई शख्स से 5 किलो आटा किसी को देता है तो 10 फोटो खींचता है। हालत तो ये है कि अगर कोई शख्स एक केला भी किसी को देता है तो उसकी भी फोटो खींचता है कि ये देखिए मैंने गरीब की मदद की। कल तक हमारे यहाँ ये कहावत कही जाती थी कि नेकी कर कुएं में डाल, आज ये कहावत उल्टी हो गई है। नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर दुनिया वालों को दिखला। हजरात आगे चलिए, वक्त की किल्लत है। आखिरी शख्स कौन है? आखिरी शख्स है रजुलन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाता है। तन्हाई में रोना यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ही ज्यादा महबूब है, बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है। ये बात याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर किसी चीज में इतना मजा नहीं जितना तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लैसा शैइन अहब्बा इलल्लाहि तआला मिन कतरतैन, कि 2 कतरों से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई भी चीज पसंदीदा नहीं। 2 कतरों से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कोई चीज़ ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। पहला कतरा क्या है? पहला कतरा आंसू का कतरा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से निकले। दूसरा कतरा खून का कतरा है।
तो ये आंसू जो आंख से निकलते हैं इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। हकीकत ये है कि जो शख्स तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर कर रोता है तो उसको तसल्ली, उसको सुकून, उसको इत्मीनान नसीब होता है। किसी शायर ने क्या है खूब कहा था कि न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, कि न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तो आप भी खुदा को याद करिए, इंशाअल्लाह आपको भी इत्मीनान और सुकून नसीब होगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अमीन तू हम सबको बरोज़े क़यामत अर्श इलाही का साया नसीब अता फरमा। आमीन। जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, हमारा खात्मा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन।